बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 का जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो है गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। आज हमने पढ़ना है कि ह्यूमंस में गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है। इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है, लेकिन जो आज जो पढ़ना है वो कौन सा है कि इंसान में गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखा वो ये लिखा है कि ह्यूमंस और हायर एनिमल में गैशियस एक्सचेंज जो जिस सिस्टम के जरिए होती है, जिस ऑर्गन सिस्टम के जरिए होती है, उस ऑर्गन सिस्टम का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमंस का तो हमें पता है कि इंसानों को कहा जाता है। एनिमल हायर एनिमल्स किन्हें कहा जाता है? हायर एनिमल्स ऐसे जानदारों को, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम्स हो। उन जानदारों को, उन एनिमल्स को हम नाम क्या देते हैं? हायर एनिमल्स। उसके बाद लिखता है कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके टू कंपोनेंट्स हैं। एक है जी द एयर पैसेज वे और एक है लंग्स। एयर पैसेज वे से मुराद हवा का रास्ता और लंग से मुराद फेफड़े, यानी कि इन दोनों को मिला के हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है द एयर पैसेज वे। आज जो है हम एयर पैसेज वे के अंदर ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन आपस में मिलकर काम करते हैं, तो हमारे पास एयर पैसेज वे बनता है। आज जस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गन्स के नाम पढ़ने हैं और उसके बाद फर्दर जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम हर ऑर्गन की डिटेल पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है जी नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स कहा जाता है कि हमारी जो नोज है उसकी ओपनिंग को कहा जाता है नोस्ट्रिल्स। अब ये नोस्ट्रिल्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और एक होती है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल से मुराद आउटसाइड यानी कि बाहर, नोस्ट्रिल से मुराद नोस्ट्रिल्स। ऐसे नोस्ट्रिल्स जो बाहर वाली साइड पे, जो एक्सटर्नल साइड पे ओपन होंगी, उनको हम नाम क्या दे देंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। यानी कि ये फ्रंट साइड पे जो हमें दो नोस्ट्रिल्स नजर आ रही हैं, दो हमें ओपनिंग नजर आ रही है नोज की, इनको हम क्या देंगे? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। दूसरी आती है हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल से मुराद इनसाइड, नोस्ट्रिल से मुराद नोस्ट्रिल्स। यानी कि जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं वो बॉडी के अंदर इनसाइड और फेरिंग्स के अंदर जो है ओपन होती हैं, तो उन नोस्ट्रिल्स को हम नाम दे देते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। चूंकि वो बॉडी के अंदर ओपन हो रही हैं तो इस वजह से हमने उनको नाम क्या दे दिया? इंटरनल नोस्ट्रिल्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्गन जो आता है वो आता है जी नेजल कैविटी। नेजल से मुराद नोज और कैविटी से मुराद स्पेस यानी कि खला या जगह। यानी कि नाक के अंदर जो हमारे पास खला है, नाक के अंदर जो हमारे पास खाली जगह है, उसको हम नाम क्या दे देते हैं? नेजल कैविटी। उसके बाद आता है हमारे पास फेरिंग्स। फेरिंग्स बेसिकली हलक को कहा जाता है, यानी जिसमें इंटरनल नोस्ट्रिल्स ओपन होती हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ग्लोटस, साथ ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है एपीग्लोटस। एपी से मुराद अपर और ग्लोटस से मुराद ग्लोटस, यानी कि एक फ्लैप, एक पर्दानुमा स्ट्रक्चर जो ग्लोटस को ऊपर से कवर करता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? एपीग्लोटस। उसके बाद आता है जी लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो इस लैरिंग्स के जरिए ही होती है। नंबर 6 पे हमारे पास जो ऑर्गन आता है उसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि हवा की नाली। और ट्रैकिया जो है सी शेप्ड कार्टिलेज से बना होता है। सी शेप्ड कार्टिलेज से मुराद लाइक इस तरह से करके। और इस सी शेप्ड कार्टिलेज की अगर हम तादाद देखें तो वो होती है 15 से 20, यानी कि एक ट्रैकिया के अंदर 15 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। कि 15 से 20 सी शेप्ड कार्टिलेज आपस में मिलते हैं तो एक ट्रैकिया बन जाता है। उसके बाद आता है जी ब्रोनकाई। जब ट्रैकिया आगे से दो ब्रांचेस में लंग्स के अंदर डिवाइड होता है तो उन दोनों ब्रांचेस को हम नाम दे देते हैं ब्रोनकाई। अगर हम सिंगुलर बात करें, यानी कि एक अकेले वाहिद की बात करें, तो हम इस ब्रोनकाई को नाम क्या दे देंगे? ब्रोनकस। उसके बाद आगे ये ब्रोनकाई फर्दर आगे छोटी ब्रांचेस में, छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। उन ब्रांचेस को, उन ट्यूब्स को नाम क्या देते हैं? ब्रोनक्यूल्स। देन उसके बाद ये ब्रोनक्यूल्स आगे से फर्दर मजीद छोटी छोटी नालियों में, छोटी छोटी डक्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। उन डक्ट्स को क्या नाम दे दिया जाता है? एल्वुलर डक्ट्स। और इन एल्वुलर डक्ट्स के लास्ट पे
एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर, एक पाउचनुमा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है, उसका नाम होता है एल्वुलाई। अगर हम एक अकेले एल्वुलाई की बात करें, सिंगुलर की बात करें, तो हम उसको नाम दे देते हैं एल्वुलस। अगर हम बात करें कि हमारे पास दोनों लंग्स में एल्वुलाई की तादाद कितनी है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो दोनों लंग्स है, दोनों फेफड़े हैं, उनके अंदर टोटल जो एल्वुलाई की तादाद है एस्टिमेटेड, वो कितनी है 300 मिलियंस। यानी कि दोनों के दोनों जो लंग्स हैं उनके अंदर एल्वुलाई के जो नंबर्स हैं, एस्टिमेट नंबर वो कितने हैं 300 मिलियंस। अब हम इन सब के सब ऑर्गन को एक डायग्राम के जरिए जो है वो समझ लेते हैं। तो जिस सीक्वेंस से यहाँ पे ऑर्गन लिखे गए हैं, उसी सीक्वेंस से देखे मैंने हर ऑर्गन के ऊपर जो है वो नंबर लिख दिए हैं। सबसे पहले हमने नोस्ट्रिल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये हमारे पास नोस्ट्रिल्स हो गए। देन उसके बाद हमने कहा था कि नोस्ट्रिल्स के बाद हमारे पास आता है नेजल कैविटी, यानी कि जो हमारी नेजल नोज के अंदर जो खाली जगह है उसको हमने कहा था नेजल कैविटी, तो हमारे पास आ गया नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल्स के ऊपर मैंने लिखा नंबर 1, नेजल कैविटी के ऊपर मैंने लिखा नंबर 2। यानी कि ये सीक्वेंस के जरिए जो है, यानी कि जिस सीक्वेंस से ये ऑर्गन अरेंज है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे एयर पैसेज वे में, उसी सीक्वेंस से मैंने इनके ऊपर नंबर लिख दिए। उसके बाद नेजल कैविटी के बाद हमारे पास थर्ड ऑर्गन जो आया था उसका नाम था फेरिंग्स। उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारे पास आ रहा था, नंबर 4 पे, वो आ रहा था ग्लोटस। ये यहाँ पे ग्लोटस देखें, ये जो आपके पास नजर आ रही है छोटी सी ओपनिंग, इसको हमने नाम दिया ग्लोटस, और इसके ऊपर एक पर्दानुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसने ग्लोटस को ऊपर से कवर किया हुआ है। लाइक अगर मैं समझाना चाहूं, लाइक ये हमारे पास एक ग्लोटस है और ये हमारे पास एपिग्लोटस है, यानी कि फ्लैप, पर्दानुमा स्ट्रक्चर। चूंकि इस पर्दानुमा स्ट्रक्चर ने, इस फ्लैप ने इस ग्लोटस को ऊपर से कवर करना है, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, एपिग्लोटस। देन उसके बाद नंबर 5 पे आप देख लें, मैंने लिखा लैरिंक्स, इसको हमने कहा था वॉइस बॉक्स। उसके बाद देखिए मैंने नंबर 6 पे ट्रैक किया। ये ट्रैक है, मैंने आपको पहले बताया कि ट्रैक है किससे बने, सी शेप्ड कार्टिलेज से। तो आप देख लें कि इस ट्रैकिया के अंदर ये सी शेप्ड कार्टिलेज अरेंज है। उसके बाद देखें जैसे ये ट्रैकिया जो है लंग्स में एंटर हुआ, तो ये आगे से फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। इन ब्रांचेस को हमने नाम दे दिया ब्रोनकाई। उसके बाद देखिए ये ब्रोनकाई आगे से फर्दर डिवाइड हुई ट्यूब में, इन ट्यूब को हमने नाम दे दिया ब्रोनक्यूल्स। फिर उसके बाद ये जो ब्रोनक्यूल्स हैं आगे से फर्दर छोटी छोटी डक्ट्स में डिवाइड हुई, इन डक्ट्स को हमने नाम दे दिया एल्वुलर डक्ट्स। और लास्ट पे देखें, इन ट्यूब्स के लास्ट पे एक थैलीनुमा, एक पाउचनुमा स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इन पाउचनुमा स्ट्रक्चर्स को हमने नाम क्या दे दिया, एल्वुलाई। अगर आपसे पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने बिल्कुल इसी सीक्वेंस के साथ ये सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है।